जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक प्यारी संगत अमरवीर सिंह गिल अंकल ने हमारे साथ अपने 9 सत्संग शेयर किए हैं। तो आइए उन प्यारे प्यारे सत्संगों के बारे में हम जानते हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं, बोले गए हैं। पहला सत्संग। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग और चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 वर्ष के बाद एक दिन मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द हुआ। जब हमने उनको चिकित्सालय में भर्ती कराया तो वो केवल एक पेट दर्द था और पता चला कि सूजन तो सब हट गई है, सब चली गई है। दूसरा सत्संग। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को देख नहीं पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी सामने के द्वार से, जो कि बंद था, अचानक से आ गए। हम गुरुजी को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने वह जल मां को 2 चम्मच पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर ना आने का आदेश देकर वहां से चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त एक पहरेदार से पूछा कि गुरुजी अंदर कैसे आए, तो उसने कहा कि गुरुजी तो गुरुजी क्या, कोई इंसान अंदर नहीं गया है। मैंने तुरंत जलंधर फोन किया तो मुझे पता चला गुरुजी तो उस समय जलंधर में संगत के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद हमने मां को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात के 2 बजे उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। अतः गुरुजी एक समय में 2 स्थानों पर थे, एक जलंधर में संगत के साथ और एक हमारे घर पे। तीसरा सत्संग। शिव दर्शन। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की प्रार्थना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कमरे में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। उसने गुरुजी में शिव को देखा था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा कि इसको क्या हो गया। उन्होंने उत्तर दिया कि उसे शिव दर्शन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो कई दिनों से शिव दर्शन की प्रार्थना कर रही थी, अतः उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। अगला सत्संग। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। इको और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। मेरे हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने एक गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर करलेपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया।
उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा किए और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर अब कोई भी छाया नहीं थी। पिछले परिणाम को देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई को और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है कि 29 मई से लेकर 3 जून इतनी जल्दी आपका इतना ज़्यादा सुधार कैसे हो गया। ऐसी अवस्था में सुधार आना असंभव था। लखनऊ लौटने पर मैंने वही परिणाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही कहना था। अगला सत्संग। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा प्लाट था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर पुनः आरंभ हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 साल बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे वहाँ से थोड़ा लाभ मिला। अगला सत्संग। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापिस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही थी। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। वाहन चालक करम सिंह ये लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। अगला सत्संग। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं। 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरा ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि मुझे यही चाहिए था ना। उन्होंने 2 महीने पहले की मनोकामना मेरी जान ली और उसे पूरा कर दिया था। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना की भी पूर्ण हो जाती है। अगला सत्संग। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर ले आए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसके चोटें गंभीर थी। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतने सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के जीवित कैसे रह रहा है। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता चला उसके मस्तिष्क में हेमरेज हुआ था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से होकर चला गया।
चिकित्सक तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ में लौटने की परीक्षा करी। रास्ते में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसका मुख पैरालाइज हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों को विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सर पर कोई दरार या मस्तिष्क में चोट नहीं दिखाई दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर उसे आशीर्वाद भी दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं जो जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वे सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उसमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। जय गुरुजी।